जो है जो एग्जिट पोल आए हुए हैं, जो न्यूज़ चैनल्स एग्जिट पोल चला रहे हैं, इनका क्या होगा या कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो एग्जिट पोल आए हुए हैं, अगर हम कायदे से देखें तो वोट तो पड़ते हैं करोड़ों में, और इनके साइज सैंपल अगर देख लिया जाए तो मुश्किल 1 लाख, यानी 1 लाख साइज सैंपल ले करके 1 लाख लोगों से पूछ करके ये तयन कर देना, ये कंफर्म कर देना कि इतनी ज़्यादा सीटें जीते जाएंगी, और ये बता देना कि 1 लाख जो साइज सैंपल है उनसे 15 करोड़ 12 करोड़ वोटरों का फैसला करना, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। क्योंकि अगर इससे पहले हम देखें बंगाल चुनाव में, तो बंगाल चुनाव में बहुत सारे एग्जिट पोल ऐसे थे जो ममता बनर्जी को हरा रहे थे और बीजेपी को क्लीन स्वीप करा रहे थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ हम सबके सामने है। तो ये एक बार फिर कि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक एज है समाजवादी पार्टी के मुकाबले, क्योंकि आप देखें कहाँ अखिलेश यादव सिर्फ अकेले चुनाव प्रचार, और कहाँ मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, उसके राजनाथ सिंह, तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक तरफ जो है प्रचार कर रहे थे, और कहाँ अखिलेश यादव अकेले। ये बात भी है कि बीजेपी ने चुनाव के पहले एक राशन वाला जो फ्री राशन है, और उस पे तेल है, नमक है, चना है, और भी जो बहुत सारी चीजें हैं, कहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले एक बेहतरीन तैयारी करी थी, और उसको फायदा मिलने की गुंजाइश भी है। क्योंकि जो बसपा का कोर वोटर है 20-22% है, अगर वो बसपा को नहीं मिलता है, बसपा 10-12% वोट में ही मायावती की पार्टी रह जाती है, तो ये जो 10% वोट है ये कहाँ जाएगा, ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका भी बड़ा नुकसान होगा, और बीजेपी को इससे भी बड़ा फायदा होगा। अगर 250-300 सीटें आती हैं तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, और मायावती का हल्का चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। बीजेपी को एज है, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कि बीजेपी ही सत्ता में बरकरार रहेगी, लेकिन जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एकदम क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं, तो ये उम्मीद कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।